आइए दोस्तों, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 1 टू 3 हम देख चुके हैं, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपके सामने। इलस्ट्रेशन नंबर 4 सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने किया, वैसा ही है, सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखते हैं। कहता है कि कोई ओम लिमिटेड है, परचेज करता है मशीनरी हायर परचेज बेसिस पे, तो पता चल गया कि हायर परचेज का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। कैश प्राइस आपको गिवन है इस बार, ठीक है, 80,000। इसके बाद डाउन पेमेंट आपको गिवन है। डाउन पेमेंट हमने किया है 21,622। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट आपका कहता है 15,400 द फर्स्ट ऑफ कमर्शियल द एंड ऑफ 12th मंथ, ठीक है। 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट, मतलब कि 12 मंथ खत्म होते हैं तो उसके बाद आपका जो है स्टार्ट हो जाता है। जब हमने डाउन पेमेंट किया उसके बाद 12 मंथ जैसे ही खत्म होते हैं आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% पर एनम के हिसाब से किया है। आपको कहा है सिंपली टोटल इंटरेस्ट आपको निकालना है और कैश इंस्टॉलमेंट आपको निकालना है, तो ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो हमने बताया था मैंने आपको वीडियो पार्ट 1 में कि 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप कि आप जो है 4 कॉलम बना दीजिए, जो मैंने यहाँ पे आपको बना दिए हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप हमारा जो है सबसे पहले ये कॉलम सिर्फ बनाना नहीं है, कॉलम के साथ स्टेप नंबर 1 जो है यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था, ये स्टेप नंबर 1 जो है ये, इसी के साथ इन्फॉर्मेशन भी आपको पुट कर देनी है। इन्फॉर्मेशन कौन सी जो क्वेश्चन में गिवन है उतनी इन्फॉर्मेशन आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन स्टेप नंबर 1 के अंदर सबसे पहले पुट कर देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मेट पुट कर दूँ जो हमारा फिक्स फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे कैश प्राइस का हेडिंग दे देना है, कैश प्राइस। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कैश प्राइस, ठीक है। नॉर्मली प्रीवियस हमने इलस्ट्रेशन देखा जहाँ पे कैश प्राइस नहीं गिवन था, इस बार यहाँ पे 80,000 ऑलरेडी कैश प्राइस गिवन है। यहाँ पे सिंपली आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पूछा है, ठीक है, तो कैलकुलेट करके दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड आपका जो है यहाँ पे फॉर्मेट के हिसाब से आता है डाउन पेमेंट, ठीक है, तो डाउन पेमेंट, ठीक है, ओके। तो डाउन पेमेंट कितना है? 21,622। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डाउन पेमेंट तुरंत पे होता है, उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपका डैश, ओके। तो यहाँ पे वही अमाउंट रहता है। अब यहाँ से इंटरेस्ट चालू होगा क्योंकि अब से आपका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होता है। इसने कहा टोटल 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये काम कंप्लीट। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में कि इंस्टॉलमेंट कितने के हैं, तो 15,400 के इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ होता है, ठीक है। और कैश प्राइस का मतलब जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो पार्ट 1 में बता रखा था। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 15,400, ये लीजिए 15,400 हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन फर्दर, बस अब 10% इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पे 10% लिख देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट हमें गिवन है 10%, ठीक है, ओके। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था? स्टेप नंबर 2 था कि हिडनली हमें जो है ये हमें हमारे लिए, ठीक है, ये एग्जामिनर को नहीं दिखाना था, ये मैंने आपको बता रखा था। इस तरीके से हमें सबसे पहले ये पुट कर देना है। थर्ड स्टेप के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है लेकिन फ्रॉम लास्ट से, और फोर्थ स्टेप के अंदर हमें कैश प्राइस ऊपर ऐड करते चलना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 3 फॉलो कर देता हूँ। स्टेप नंबर 2 जो आपको यहाँ पे कहा गया था कि आपको हिडनली यहाँ पे एक चीज़ लिखनी होती है जो आपको हेल्पफुल होती है। यहाँ पे कैश प्राइस अगर ऑलवेज हमें 100 ही मानना होता है, ठीक है। अगर कैश प्राइस हमारा 100 है, ठीक है, कैश प्राइस अगर 100 है हमारा, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट कितना है? 10%, मतलब कि 100 इंटू 10% करते हैं तो 10 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट बनेगा अगर कैश प्राइस 100 है। तो अगर कैश प्राइस आपका 100 है तो 10 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने का बन जाएगा? 110 का जो है इंस्टॉलमेंट बनेगा, ठीक है। तो टोटल ये अमाउंट बन गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे
अब सिंपली यहाँ पे आपको लास्ट से स्टार्ट करना है कैलकुलेशन इंटरेस्ट की। ध्यान रहे यहाँ पे ईच के हिसाब से है, जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखा था कि हर एक इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट है, तो ईच के हिसाब से होता है। तो हमें यहाँ पे हर एक केस प्राइस को ऊपर ऐड करते चलना है, जैसे कि मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 2 करवाया था। ठीक है, ये वही सेम चीज़ है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लास्ट से कैलकुलेशन। आप वर्किंग नोट खुद बनाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में मैं आपको बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बताता चलूँगा। लास्ट से स्टार्ट करना है। 15,400 अगर अमाउंट है इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऊपर जो हिंट के लिए लिख रखा है ये आपको हेल्पफुल करेगा कि इंस्टॉलमेंट अगर 110 का है तो 10 रुपये इंटरेस्ट बनता है। तो हमारा इंस्टॉलमेंट है कितना रियल में 15,400 का, तो उस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 15,400 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। तो 15,400 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो ये आपका आंसर आ जाता है 1400। ठीक है, 1400। तो यहाँ पे 1400 है, तो 15,400 में से 1400 माइनस किया, 14,000 का आपका कैश प्राइस निकल के आ गया 14,000। इसके बाद ये 14,000 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, 14,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 14,000 ऐड हो जाएगा तो कितना अमाउंट बनेगा, तो 14,000 प्लस 15,400, ये अमाउंट बनेगा 30,400। ठीक है, इस पे आपका जो है क्या होता है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। तो इस पे क्या इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, 30,400 110 के इक्वल है, तो 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो 30,400 इंटू 10 डिवाइड बाई 110 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, ये अमाउंट आ जाता है 2,764 में राउंड फिगर कर देता हूँ। ठीक है, तो 2,764। ठीक, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस ऑलवेज इंस्टॉलमेंट में से होता है। मैंने आपको ऑलरेडी इलस्ट्रेशन नंबर 2 करवाया है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 अगर किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15,400 माइनस 2,764, तो यहाँ पे कैश प्राइस आ जाता है 12,636। इसके बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐड इस बार ईच के हिसाब से है अमाउंट। ठीक है, हर एक अमाउंट इक्वल है, तो आपको क्या करना है भाई, कैश प्राइस हर एक कैश प्राइस को आपका टोटल यहाँ पे ऐड करना है। सिर्फ यही नहीं करना है, इसके नीचे जितने भी कैश प्राइस है सारे ऐड करने हैं यहाँ पे। तो 12,636 प्लस 14,000, ये अमाउंट बनता है 26,000। ये सारा का सारा अमाउंट इसमें ऐड होगा 636 और प्लस 15,400, तो ये टोटल अमाउंट बन जाता है 42,036। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपका बनेगा, राउंड फिगर कर देते हैं 3,821 रखते हैं, क्योंकि इसके बाद 0.45 है तो यहाँ पे 21 ही रखते हैं। यहाँ पे माइनस करेंगे 15,400 में से, 15,400 माइनस 3,821, तो ये अमाउंट आ जाता है 11,579। अब ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड होगी। ठीक है, तो प्लस ये तीनों चीज़ों का टोटल निकालिए, तो 11,579 प्लस 12,636 है प्लस 14,000, तो टोटल अमाउंट बन जाता है 38,215। ठीक, तो यहाँ पे इसका ऐड करेंगे 15,400 से, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाता है 53,615। ठीक, तो यहाँ पे इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो आंसर आ जाता है, राउंड फिगर अगर करें तो 4,874। ठीक है, 4,874, ये माइनस करेंगे हम, तो 53 आपका कितना है, 15,400 का इंस्टॉलमेंट है, जिसमें 4,874 का इंटरेस्ट है, तो रिमेनिंग अमाउंट आपका कैश प्राइस, तो 10,526। अब ये सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है,
तो चारों को चारों चीज़ों ऐड करना है, तो इनका टोटल लगाइए। इनका टोटल आएगा, अगर मैं यहाँ पे टोटल लगाऊँ तो ये टोटल आ जाएगा आपका 48,741। ठीक है, ये आपका टोटल। इसमें ऐड करेंगे 15,400, तो यहाँ पे आंसर आएगा 64,141। ठीक, ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा। आपको सिंपली इसमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटू 10 डिवाइड बाई 110 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5,831। ठीक है, 5,831 माइनस करेंगे 15,400 में से, तो रिमेनिंग अमाउंट जो आपका बचेगा 9,569। ठीक है, ये आपका बचा है। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। एक बार आपको कैश प्राइस गिवन है तो ये बेहतर, आपको ये प्लस पॉइंट होता है कैश प्राइस गिवन होना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये इन चीज़ों का टोटल करते और ये कैश प्राइस के इक्वल आता है तो आपका आंसर सही है। अगर नहीं आता तो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, फिर से आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार टोटल करके देखता हूँ। 21,622 प्लस 9,569 प्लस 10,526 प्लस 11,579 प्लस 12,636 प्लस 14,000। ठीक है, तो हाँ जी, इसी के इक्वल आ रहा है। हाँ, 10-15 रुपये आगे पीछे हो सकता है क्योंकि वो पॉइंट की वजह से। ठीक है, हमने पॉइंट को राउंड फिगर किया तो इसकी वजह से हो सकता है। अब सिंपली आपको क्या क्वेश्चन में पूछा था, आपको पूछा था कि टोटल इंटरेस्ट निकालिए। टोटल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपको सिंपली क्या करना है, इन इंटरेस्ट का टोटल निकाल लेना है। तो इसका इंटरेस्ट का टोटल कर लीजिए, क्या आ रहा है। ठीक है, तो 5,831 प्लस 4,874 प्लस 3,821 प्लस 2,764 प्लस 1,400 है। तो यहाँ पे टोटल आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, टोटल आपका यहाँ पे आंसर बनता है 18,690, जो टोटल इंटरेस्ट है, जो आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद आपको पूछा इंटरेस्ट इंक्लूडिंग कैश इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है कि इंटरेस्ट इंक्लूडिंग कैश इंस्टॉलमेंट मतलब कि ये इंस्टॉलमेंट आपको अमाउंट, तो ये हमने ऑलरेडी बना के दे दिया। तो यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वही आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल इंटरेस्ट 622, ये इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है राउंड फिगर में थोड़ा सा आगे पीछे किया होगा। देख लेते हैं हम ये एक बार। यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे आंसर मैच करे तो इनका जो केस प्राइस बन रहा है 9,562, हमारा थोड़ा सा यहाँ पे राउंड फिगर की वजह से 69 बन रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत नहीं होता है, ये आंसर बिल्कुल सही रहता है। ठीक है, 10-20 रुपये की आगे पीछे हो सकता है आंसर, इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका यह आंसर आपका मैच हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे राउंड फिगर का बस यहाँ पे दिक्कत होता है, लेकिन राउंड फिगर की वजह से आपका आंसर गलत नहीं होता है, आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं कैलकुलेशन के। ठीक है, हाँ, एक बात याद रखिए कि वर्किंग नोट आपको कंपलसरी बनाना है। ठीक है, जो ये आपका इंटरेस्ट कैसे निकल के आया, तो इसके लिए वर्किंग नोट होना चाहिए, उसके मार्क्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि आपको यहाँ पे खुद करना है। मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको बता दिया था कि किस तरीके से वर्किंग नोट बनानी है। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप खुद से करेंगे। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 तो वो IRR मेथड से, तो ये मुझे ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको एक बार यहाँ पे जो है, अगर इलस्ट्रेशन नंबर 5 समझ नहीं आता है, ये बेसिकली क्या है कि ये आपका जो सब्जेक्ट है FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें जो चैप्टर होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रिस्क एनालिसिस, ठीक है, ये उससे रिलेट करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में स्पेसिफिकली आपकी ये मेथड होती है IRR मेथड, ये उससे रिलेटेड है जो चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये होती है कि स्टूडेंट को यहाँ पे शॉर्टली आपको समझाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिटेल अंडरस्टैंडिंग, जो IRR के बारे में है वो आपको FM के अंदर पढ़ना है। ठीक है, जो आपके नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट होता है FM, उसमें यहाँ पे आपको ऊपर से बता देते हैं। यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन दिया जाता है, बेसिकली इसके पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि ये आपका FM से रिलेट करता है। फिर भी आपको एक बार देख लेना चाहिए अच्छे से।
हायर परचेज प्राइस दे रखी है, डाउन पेमेंट दे रखते हैं, इसके बाद इंस्टॉलमेंट आपको दे रखते हैं, और इसके बाद आपको कहता है कि भाई कैश प्राइस अगर 1,50,000 है तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल इंटरेस्ट और आपको इंटरेस्ट इंक्लूडिंग ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है कि मेन चीज़ क्या है कि ये मेथड यूज़ करने का कौन सा कारण है, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में तो कहीं पे भी नहीं बोला कि IRR मेथड यूज़ करिए, तो यहाँ पे IRR मेथड यूज़ क्यों होगा सबसे पहले वो सुनिए। इसका कारण ये है कि कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट का रेट नहीं देते, इंटरेस्ट रेट जो अहम हिस्सा होता है क्वेश्चन का, ठीक है, इंटरेस्ट परसेंटेज, वो क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, और ये नहीं दिया जाता इसके लिए एक ही मेथड है आपके सिलेबस के हिसाब से, IRR मेथड। IRR मेथड से ही आप जो है इंटरेस्ट का रेट निकाल सकते हैं, जिससे ये केस प्राइस और ये आपका जो है ये हायर परचेज ये आपका मैच करे। तो यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि अगर हमारा हायर परचेज प्राइस इतना है, केस प्राइस इतना है, इंस्टॉलमेंट इतना है, तो इंटरेस्ट रेट कितना लगा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब जब इंटरेस्ट रेट पूछा जाता है तो उसके लिए आपको IRR मेथड यूज़ करना पड़ता है। IRR मेथड में क्या होता है, कोई भी दो रेट आपको एज्यूम करने होते हैं। ठीक है, कोई भी दो रेट में का मतलब होता है कि आपको जो है सिंपली क्या करना होता है, ये बेसिकली मुझे डिटेल में यहाँ पे पढ़ाने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको कोई भी दो रेट एज्यूम करना है, ठीक है, कोई भी दो रेट, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करेगा कि भाई हमने एक 1% एज्यूम कर लिया और एक एज्यूम कर लिया 80%, इतना बड़ा गैप नहीं रखना है। आपको कोई भी सबसे पहले एक रेट एज्यूम करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 10% एज्यूम किया, ठीक है, 10% एज्यूम किया, उससे आपको NPV निकालनी है। NPV कैसे निकलती है, बड़े ध्यान से देखिए। कैश प्राइस तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए, कैश प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन है, वो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए। इसे इनटू करना है PV फैक्टर से। PV फैक्टर कैसे निकलता है, PV फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस R की पावर N। ठीक है, R का मतलब रेट होता है जो आपने एज्यूम किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 10% एज्यूम किया, यहाँ पे 6% है, आपने 10% एज्यूम किया, आपने यहाँ पे 15% एज्यूम किया। कोई भी दो रेट एज्यूम करने होते हैं तो यहाँ पे आपने जो भी एज्यूम किया वो आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पे रेट की जगह पुट करना है। N का मतलब होता है ईयर। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेटर ले लीजिए, शॉर्टकट बता रहा हूँ किस तरीके से ये आपको चीज़ें निकालनी होती है, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, जब ईयर 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए डाउन पेमेंट का मतलब होता है ईयर 0, मतलब कि डाउन पेमेंट कब होता है, जब स्टार्टिंग में ही हमें पे करना होता है। यहाँ पे कोई आपको टाइम पीरियड नहीं दिया जाता। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। डाउन पेमेंट में कभी भी आपको टाइम नहीं दिया जाता, आपको तुरंत पे करना पड़ता है डाउन पेमेंट तो। ठीक है, इसलिए उसका ईयर 0 होता है, फिर आपका जो है स्टार्ट होता है ईयर। तो डाउन पेमेंट में ईयर ऑलवेज 0 होता है, और जहाँ पे ईयर 0 होता है PV फैक्टर ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, PV फैक्टर ऑलवेज 1 होता है। ओके, ये क्लियर है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये फॉर्मूला का यूज़ करते हुए। देखिए, हमने यहाँ पे कोई भी रेट आप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन छोटा रेट, गैप छोटा होना चाहिए, गैप छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 10% एज्यूम किया है, तो दूसरा आपको जो है 15%, 20% इस तरीके से एज्यूम करना है। और ये एज्यूम आपको जो है तब तक करना है जब तक एक NPV प्लस और एक NPV माइनस में ना आ जाए। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए आप सबसे पहले ये 6 और 12% के हिसाब से देखिए, फिर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ किस तरीके की यहाँ पे बात है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे मैं आपको ये रेट निकालना सिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखिएगा, कैलकुलेटर ले लीजिएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस R करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं 6% के बारे में बता रहा हूँ। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 6%, ठीक है, कितना आ रहा है सबसे पहले बताइए। ईयर 1 के लिए तो ईयर 1 यहाँ पे 1 लिखेंगे, कितना आ रहा है जल्दी से बताइए। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 6% मतलब कि 1.06, तो 1.06, ये आपके सामने आंसर आ रहा होगा 0.94339 इस तरीके से। ठीक है, अब इसी कैलकुलेटर में ऐसे ही रहने दीजिए। सबसे पहले देखिए, सेकंड आपका ये चीज़ आ गया 0.94। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेटर में इसे ऐसे ही रहने देना। अब बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए, सिंपली इक्वल टू प्लेस करते जाना है। जितने भी ईयर्स है आपके यहाँ पे क्या रखा है कि भाई टोटल 4 ईयर्स के हिसाब से, तो हमने यहाँ पे 4 तक लिखा है। ठीक है, जितने भी ईयर्स है बस इक्वल टू प्रेस करते जाना है। देखिए, एक बार इक्वल टू प्रेस करूँगा तो आपके सामने आ जाएगा 0.88। ठीक है, 0.889 इस तरीके से, तो 89।
ठीक है, राउंड फिगर। इसके बाद और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.8396 इस तरीके से, मतलब कि 0.84, ठीक है। और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.79, ठीक है, इसी तरीके से। अब यहाँ पे 12% पे बताता हूँ। देखिए ईयर 0 में ऑलवेज 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 12% मतलब कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 12%, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 12% मतलब कि 1.12 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है 0.8928 इस तरीके से, तो राउंड फिगर 0.89, ठीक है। अब इक्वल टू प्रेस करते जाना है, आंसर लिखते जाना है, इक्वल टू, तो यहाँ पे 0.797 इस तरीके से, मतलब कि 0.80। इसके बाद इक्वल टू 0.71, इसके बाद इक्वल टू 0.635, ठीक है, मतलब कि 0.64 कर दिया, ठीक है, ये आपका आंसर। अब सिंपली केस प्राइस इनटू करना होता है पीवी फैक्टर, केस प्राइस इनटू करना होता है पीवी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनटू करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा ये पीवी फैक्टर और ये पीवी फैक्टर, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका। एक प्लस में आना चाहिए, एक माइनस में आना चाहिए, मतलब सर अब ये पीवी फैक्टर आया ना, आपको सिंपली इसमें से चेक करना पड़ेगा ये आंसर प्लस में आ रहा है या फिर माइनस में, कैसे पता चलेगा। सिंपली आपको ये क्या करना होता है, ये आपका जो केस प्राइस है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा आईआरआर के केस में, ठीक है, केस प्राइस में से ये जो एनपीवी निकल के आया इसका टोटल, ठीक है, ये टोटल है इसका, जो एनपीवी निकल के आया, ठीक है, ये एनपीवी माइनस करना है। तो 1,50,000 में से 162,500 माइनस करें तो एक माइनस में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आंसर माइनस में आ रहा है। और 1,50,000 में से 148,600 माइनस करें तो यहाँ पे आंसर प्लस में आ रहा है। तो एक माइनस एक प्लस में आ रहा है सर, हाँ जी, तो ये बिल्कुल सही रेट है, आप करिए, ठीक है। लेकिन अगर एक भी आंसर जो है प्लस में नहीं आ रहा, मतलब कि दोनों माइनस में आ रहा है, तो आपको दूसरा रेट एज्यूम करना होगा, ठीक है। एक और चीज़ याद रखिए, जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा रेट एज्यूम करेंगे, बड़ा रेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल 6%, 12%, 15%, ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे आगे जाएंगे राइट साइड, आपका जो एनपीवी है, ठीक है, एनपीवी जो है वो माइनस की ओर चलता जाएगा, ठीक है, एनपीवी माइनस की ओर चलता जाएगा। माइनस की ओर का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए खर्चा 1,50,000 का है और यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है, मतलब कि प्रेजेंट में इसकी वैल्यू जो है 148,600 है, मतलब कि वैल्यू कम है, खर्चा ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे अगर मैं सही तरीका कहूँ तो ये एग्जैक्टली ये माइनस है, ठीक है। लेकिन ये डिटेल में हमें जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपका एफएम के अंदर पढ़ाना होता है, यहाँ पे सिंपली आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करनी होती है। बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपका एफएम का जो है पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। ये क्यों माइनस है, क्योंकि इसकी प्रेजेंट में वैल्यू कम है और खर्चा ज़्यादा है, ठीक है जी, इस तरीके से होता है। तो जैसे जैसे राइट साइड जाओगे, ठीक है, आपका एनपीवी माइनस होता जाएगा, और लेफ्ट साइड जाओगे, ठीक है, 6% से 5%, 3%, इस तरीके से जाओगे तो आपका एनपीवी प्लस होता चला जाएगा, काम ख़त्म, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आईआरआर का फॉर्मूला पुट करना होता है। आईआरआर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखवा दूँ, इन लोगों ने लिखा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आईआरआर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे एल आर का मतलब होता है लोअर रेट। आप दोनों में से रेट लोअर कौन सा है, 6%, तो यहाँ पे 6% लेना होता है, प्लस करना होता है आपका एनपीवी ऑफ एलआर, लोअर रेट का एनपीवी। लोअर रेट का एनपीवी मतलब कि 6% का एनपीवी कितना निकल के आया, 162,500, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे हम एनपीवी ऑफ एलआर, माइनस करना है एनपीवी ऑफ एचआर, ठीक है, ये आपको करना है। इसे इनटू कर देना है एचआर माइनस एलआर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें सिंपली वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। तो यहाँ पे अगर लोअर रेट है आपका 6% प्लस एनपीवी ऑफ लोअर, एनपीवी ऑफ लोअर कितना है, लोअर रेट का एनपीवी ये रहा 162,500, इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे एनपीवी ऑफ लोअर, एनपीवी ऑफ लोअर कितना है, एनपीवी ऑफ लोअर 162,500, ठीक है। इसे माइनस करना है आपको एनपीवी ऑफ हायर रेट, हायर का क्या है 148,600, ठीक है। इसे इनटू करना है हायर रेट माइनस लोअर रेट, मतलब कि हायर रेट कितना है 12% है,
12% है, तो यहाँ पे 12 माइनस 6, ठीक है। परसेंटेज को यहाँ पे नहीं लेना है, परसेंटेज नहीं लेंगे, 12 माइनस 6 करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 162,500 है, इसमें से माइनस करना है हमें। अच्छा एक मिनट, ये एनपीवी नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे एनपीवी ये नहीं है। एनपीवी का मतलब होता है जो आपकी कॉस्ट में से माइनस करके दिखाया जाए। माइनस मतलब कि आपको यहाँ पे जो आंसर निकल के आए ये एनपीवी नहीं कह सकते, ठीक है। आप एफएम में मेरे साथ पढ़ेंगे, इसका जो टोटल निकल के आया ये टोटल है, ठीक है। एनपीवी का मतलब होता है कि इसमें से अपनी कॉस्ट माइनस करके फिर आपका आंसर निकलिए, ठीक है। तो ये आपकी जो है फिलहाल प्रेजेंट में वैल्यू कितनी निकल के आई, 162,500। तो यहाँ पे इसका एनपीवी निकालना है, तो मैं कहाँ पे कैलकुलेशन करूँ, यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। 6% के हिसाब से उसकी एनपीवी निकाले, तो इसका एनपीवी क्या आएगा पता है, इसका एनपीवी आएगा आपका प्रेजेंट में वैल्यू 162,500 है, ठीक है, और खर्चा 150,000, ठीक है। तो फ़ायदा हो रहा है, मतलब कि आंसर प्लस में आएगा। तो इसका डिफरेंस कितना है, 162,500 माइनस 1,50,000, 12,500। तो ये एक एनपीवी आ चुका लोअर रेट का, ठीक है, लोअर रेट का एनपीवी आ चुका। अब हायर रेट का निकालते हैं, 12%। 12% के लिए एनपीवी निकाले, ठीक है। एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरीके से करना होगा अगर क्वेश्चन आता है, वैसे रेयर चांसेस है लेकिन निकाल लेते हैं। आपको यहाँ पे दे रखा है प्रेजेंट में वैल्यू 148,600 है, ठीक है, लेकिन उसका खर्चा 150,000 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे खर्चा ज़्यादा है, मतलब कि आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस में कितना आएगा, 150,000 का खर्चा है, 148,600 की वैल्यू है, तो यहाँ पे 1400 माइनस चलेगा, मतलब कि ये एनपीवी आ गया 1400 लेकिन माइनस, ठीक है। तो ये सेकेंड आंसर आपके पास में, और ये आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एनपीवी ऑफ लोअर रेट, एनपीवी का लोअर रेट 12,500, एनपीवी ऑफ लोअर रेट 12,500, ठीक है। इसमें से माइनस करना है एनपीवी ऑफ हायर रेट, हायर रेट का मतलब कि 12% का, यहाँ पे माइनस 1400 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 12,500 डिवाइड बाई ये 12,500, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 1400 ऐड कर देंगे तो 13,900, ठीक है। यहाँ पे 12 माइनस 6 परसेंटेज नहीं लेना है, डायरेक्टली आपको इंटू 6 करना है, यहाँ पे परसेंटेज को इग्नोर करके चलना है। तो 12,500 डिवाइड बाई 13,900 इंटू 6 करना है, ठीक है। और आपको इसी में आपको सिंपली यहाँ पे क्या था, लोअर रेट, तो यहाँ पे 6, ठीक है, तो प्लस 6 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11.39%, ठीक है, 11.39%। ओके, तो ये आपका आंसर, तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 11.39%। ओके, तो ये काम ख़त्म। आपको पूछा क्या था, आपको पूछा गया था कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट रेट, आप टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा है, तो इंटरेस्ट रेट आपने निकाल लिया। इंटरेस्ट रेट जैसे ही निकाल लेते हो कैश प्राइस के हिसाब से आप इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लेना, जैसे कि हमने प्रीवियस ये इंटरेस्ट रेट इस तरीके से निकालते थे, अब ये करना है, ठीक है। ये हमें नहीं पता था, हमने निकाल लिया, और अब ये कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, बेसिकली आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, क्योंकि IRR का पॉइंट आपको डिटेल में FM के अंदर पढ़ाया जाता है, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होती है। और यहाँ पे जो NPV की जगह आपको मॉड्यूल में इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से ना करें, जो मैंने यहाँ पे कहा है कि रियल NPV ये चीज़ है, क्योंकि FM के अंदर आप मेरे साथ पढ़ेंगे जो आप डिटेल में, तब ये आपको चीज़ होगी, ये NPV कहा जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये तो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू है, जो यहाँ पे NPV आपको दे रखा है, ये कैंसिल कर दीजिएगा और इस तरीके से लिखिएगा, और ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। एक ही फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आना है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपका जो है इलस्ट्रेशन नंबर 4 करवाया वही सेम है, बस यहाँ पे क्या होता है कि वो कैलकुलेशन तो करनी ही करनी है आपको इंटरेस्ट की वगैरह की। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज़ पूछी है, ये अलग कैसे है, ये अलग है, आपको जर्नल एंट्री पूछी है, ठीक है, और बैलेंस शीट भी,
ठीक है, 2 चीज़ें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पूछी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वही बॉक्स वही टेबल आपको तो बनाना ही बनाना है, प्लस ये जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में खूब आपका एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको वो चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो वो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।